बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 करेंगे। और पहले दो क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर रहे हैं, जिसमें वो पूछता है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के। कौन सी वैल्यू ऑफ के होगी जब एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्केयर होगा। तो परफेक्ट स्केयर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके ऊपर हम अच्छा, तो इसको सॉल्यूशन अब हम करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्केयर। इक्वेशन इज परफेक्ट स्केयर। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, एक्सप्रेशन कौन सी है, वो हमारे पास है ये वाली के स्केयर। अच्छा, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम ए देखें तो ए हमारे पास आ गया के स्केयर, बी हमारे पास है 2 के प्लस 1 और सी हमारे पास है 4। अच्छा, ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा हुआ है और अपने बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी हमारे पास आ गया 2 के प्लस 1 होल स्केयर माइनस पूरी, और ए हमारे पास के स्केयर है, सी हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये 2 का स्केयर 4 आ गया, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, के स्केयर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला लगे इस तरह। अच्छा, अब आगे चलें तो इस 4 को अपने मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 के स्केयर प्लस 8 के प्लस 4 माइनस 16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब -16 के अंदर से, जब -16 के अंदर से +4 निकलेगा तो ये हमारे पास आएगा -12 के स्केयर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम इसके ऊपर इस इक्वेशन के अंदर के की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ a by using quadratic फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, यह हमारे पास a क्या है, a आ जाएगा -12, b क्या आ जाएगा 8 और c क्या आ जाएगा 4। इस इक्वेशन के ऊपर ये वाली इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है ना जी। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है, पहले हमेशा x होता है हर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल है k, तो वेरिएबल k माइनस p प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a -8 प्लस माइनस बी हमारे पास क्या 8 का स्केयर माइनस 4, ए हमारे पास -12, सी हमारे पास 4 है और 2 -12। अच्छा, अब अगर सॉल्व करें -8 प्लस माइनस ये 64 और प्लस 92 और 92, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -24, नीचे आ जाएगा तो ये क्या होगा -8 प्लस माइनस 256 और -24। अच्छा, अब यहाँ से आप
को के की दो वैल्यू वही जैसे होता है, के की दो वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू -8 अंडर रूट 256 होता है प्लस 16 और डिवाइडेड बाय -24, के इज इक्वल टू -8 प्लस -16 डिवाइडेड बाय -24 और k इज इक्वल टू -8 -16 -24। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू 8/24 और ये आ जाएगा 8 1 8 3 k इज इक्वल टू -1/3। यहाँ फिर a इज इक्वल टू -24 ये दोनों कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे पहले हम ए बी और सी निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने के लिए ए इज इक्वल टू 2k -1, बी इज इक्वल टू 3k और सी हमारे पास आ जाएगा 3। तो क्या द गिवन इक्वेशन जो है ना हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है हैव इक्वल रूट्स, जैसे उसने कहा इक्वल रूट्स हैं, कहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ के बताएं इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन हो इक्वल हो तो उसके डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट हम ये 0 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास क्या है 3k होल का स्क्वायर -4, a हमारे पास है 2k -1, c हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसके ये आ जाएगा 9k² - 4 3 12, 2k -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा अब 9k² -12 2 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 12 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका विद रिस्पेक्ट टू k वेरिएबल। अब यहाँ पे आपने अब यहाँ अब दोबारा निकालें, ए इधर आ जाएगा 9, बी आ जाएगा -24 और सी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। k पहले आप देखते होंगे आप x लेते होते हैं लेकिन इसके अंदर वेरिएबल k है तो हम फिर k यहाँ लेंगे। अच्छा अब k हमारे पास -24 है तो माइनस फार्मूले का -24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर 4 9 12 होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है +24 प्लस -24 का स्क्वायर आता है 576 और ये 9 4 36 34 36 36 12 आ जाता है 412 9 2 18। अब आपके पास ये आ रही है वैल्यू हमारे पास 24 प्लस माइनस इसमें से आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 होल डिवाइडेड बाय 18। तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 24 प्लस -12 होल डिवाइडेड बाय 18। अच्छा अब हमारे पास k की दो वैल्यूज आएंगी, k की अब ये अंडर रूट 12 144 12 आ गया तो k की अब दो वैल्यू आएंगी, k इज इक्वल टू 24 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 18 एंड k इज इक्वल टू 24 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 18। ये आ जाएगा 36/18 k और ये आ जाएगा k 12/18। अब इसको डिवाइडेड बाय 18 करें तो 12 81 18 82 36 ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये डिवाइडेड बाय अब 6 कर लें 2 और ये 3 तो k इज इक्वल टू 2/3। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई।
क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और के 3 के प्लस 4। अच्छा ये वो ये कि इसमें भी पीछे एक डिस्क्रिमिनेंट हम इस पर क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, वो जो पीछे था कि जो इसके रूट से इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी ये चीज गिवन। अच्छा, इसके बाद यहाँ हमारे पास ए क्या है 1 है, बी हमारे पास 2 के प्लस 2 है, और यहाँ सी हमारे पास है 3 के प्लस 4। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास है 2 के प्लस 2 होल का स्क्र माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, और सी हमारे पास है 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब 2 का स्क्र 4। अब यहाँ ए प्लस बी होल स्क्र का फार्मूला लगाते हैं तो ए स्क्र हमारे पास क्या आता है, के का स्क्र प्लस 2 टू द 4, 4 के प्लस 4 माइनस ये 4 1 सा 4, और अब 4 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 के माइनस प्लस माइनस 4 4 सा 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 के स्क्र प्लस 4 4 सा 16 के प्लस 16 माइनस 12 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 से माइनस 16 कट जाएगा तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, पीछे आपका अगर 4 के स्क्र 16 में से 12 गया प्लस 4 के इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इधर इसके ऊपर अगर हम यहीं से 4 को कॉमन निकाल लें, 4 के को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहीं से 4 के कॉमन आ जाए तो k+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे हमारे पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 एंड k+1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे दो k की वैल्यू आ गई है इसका। अच्छा, ये अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो वो ये अगर द गिवन इक्वेशन है इक्वल रूट, अगर ये द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमने पहले बताना है ए क्या हमारे पास। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर ए क्या है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 3k+2, बी हमारे पास है -5k+1, और सी हमारे पास है 2k+3। अब इसको इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू के अंदर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो -5k+1 होल का स्क्वायर 4, ए हमारे पास 2k+2, बी हमारे पास है सी हमारे पास 2k+3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और इसका हम स्केल ले लेंगे, इसका हम स्केल ले लेंगे और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो आपने यहाँ जी अलग है ना, इसका स्केल लास्ट भी साथ देना, ये आ जाएगा 25। अब यही लेना है तो के स्क्वायर प्लस यहाँ फार्मूला लगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2k+1 -4। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ जाएगा 2 2 सा, ये हमारे पास 2k नहीं है, ये है हमारे पास 3k, 3k 3k, ठीक है 3k, ये आ जाएगा 3 टू द 6k स्क्वायर प्लस 3 3 सा 9k प्लस 2 टू द 4k प्लस 2 3 था 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20
25 के स्क्वायर प्लस 25 टू ज़ा 50 के प्लस 25 माइनस 4, पहले अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर लो, 6 के स्क्वायर प्लस 13 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब और ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस 50 के प्लस 25, 6 4 ज़ा 24 माइनस 24 के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 13 4 ज़ा 52 के प्लस माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। अब ये 25 में से 24 जब निकलेगा तो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 50 प्लस है और ये माइनस है, ये तो आपस में माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2k और ये आपके पास प्लस में से माइनस आएगा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा ये अब क्या होगा, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों मिलकर ये बना लेंगे, इसमें के कॉमन आ जाएगा, के -1 के -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा के -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या आ जाएंगी दो वैल्यू, या इसको यूं नहीं लिखना तो यूं लिखते के -1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, के -1 इज इक्वल टू 0 एंड के-1 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी आपके पास आंसर, सेम वैल्यू। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है शोज दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। अगर इसके इक्वल रूट हो, इक्वल रूट इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इसके बराबर, ठीक है ना, ये इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। अब ये इसको हमने सॉल्व करना है और इसको इसके बराबर लेके आना, यानी कि ये इक्वेशन आपस में एक जैसी आ जाए। तो अब आपको उससे क्या कहा कि इसका इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन ये जो है इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर से ए और बी की वैल्यू लेंगे, फिर उसको उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे और फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर, यानी कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दे, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर लगाएं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का एम एक्स सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सीधा सा फार्मूला। अच्छा अब इसके बाद हम अब इसको रीअरेंज करेंगे। ये देखिए अब ये इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, ये इसके अंदर अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये अब क्या है, ये हमारे पास आ जाता है जी 2mc एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस इसको इधर ले आने सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास सी आ गया। ठीक है। अच्छा इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब हम इसको आगे चलाते हैं क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, तो क्या कहता है, द गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, वही जो पीछे हम लिखते आए हैं इसके अंदर। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें। अब जब ए इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस एम होल स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा इसके अंदर 2mc, सी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0।
अब बी हमारे पास क्या था, 2mc होल स्केयर आ जाएगा इसके बाहर, -4 ए हमारे पास है 1 + m² और सी हमारे पास है c² - a² इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4m² c² -4, पहले ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा c² - a² प्लस m² c² प्लस माइनस माइनस m² a² इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब ये आ जाएगा 4m² c²। अब ये अच्छा, ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -4c² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस प्लस माइनस 4mc² और माइनस प्लस प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये दो निकल के कट गए आपस में, तो पीछे क्या बचा, -4c² प्लस 4a² -4 प्लस 4m² और a²। अच्छा, अब आप लोगों से कहा है कि आपने इसको किसके बराबर लेके आना है जी, आपने इसको इसके बराबर लेके आना है, c² इज इक्वल टू a² 1 + m और उसके, अब इसको आपने इस तरह करना है कि इसकी वैल्यू आ जाए इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 4a² प्लस 4m² a² इज इक्वल टू 4c²। अब देखें तो यहाँ से 4 कॉमन निकालें, a² प्लस m² a² इज इक्वल टू 4c², ये 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा, पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे हमारे पास बचा है a² प्लस m² a² इज इक्वल टू c²। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि a को कॉमन निकाल लेते हैं, a² को कॉमन निकाल लेते हैं, तो पीछे 1 + m² इज इक्वल टू c² और c² इज इक्वल टू a² 1 + m²। तो ये और ये इसके ये जो दिया हुआ है ये, और ये जो है ना c² a² प्लस 1 + m² जो है ना, ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसका मतलब है हैंस प्रूव, ये हमारी प्रूव हो गई।